सौरमंडल में जो सूर्य की स्थिति होती है, वह सूर्य की स्थिति मुखिया जैसी होती है। कारण देख लीजिए आप कि सूर्य के सारे ग्रह जो है वह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, और सूर्य की परिक्रमा सबसे पहले सूर्य का जो सबसे नजदीक का ग्रह होता है, वह सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है जी? बुध। कौन सा ग्रह है? बुध है। और सूर्य से दूसरे नंबर पे कौन सा ग्रह है? शुक्र है। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। बुध को हम हारा ग्रह क्या कहते हैं जी? हारा ग्रह कहते हैं। शुक्र को कहते हैं भोर का तारा। क्या कहते हैं? भोर का तारा कहते हैं। या पृथ्वी की बहन कहते हैं। या चमकीला ग्रह, या चमकीला कौन सा ग्रह जी? चमकीला ग्रह कहा जाता है। अब देखिएगा पृथ्वी जो है, जब पृथ्वी को नीला ग्रह, कौन सा ग्रह? पृथ्वी को नीला ग्रह। और याद रखिएगा कि पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर पर, कौन सा नंबर पे है जी? तीसरे नंबर पे है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करते हैं 365.1/4 दिन में। 365.1/4 दिन में। इसके पश्चात आता है मंगल जो है, या मंगल को हम लाल ग्रह, कौन सा ग्रह? लाल ग्रह। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। और मंगल जो है, या मंगल 686 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा करता है। कितना? 686 दिन में एक परिक्रमा करता है। इसके पश्चात आता है हमारा पीला ग्रह। कौन सा ग्रह? पीला ग्रह। बृहस्पति को क्या कहते हैं? पीला ग्रह। और बृहस्पति जो है, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। कौन सा ग्रह है जी? सबसे बड़ा ग्रह है, जो 11.1/2 वर्ष में एक परिक्रमा पूरा करते हैं। इसके पश्चात आता है शनि। याद रखिए आप कि शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह, कितने? सबसे अधिक उपग्रह, यानी 82 उपग्रह है। इससे पहले सबसे बड़े उपग्रह वाले ग्रह हुआ करते थे बृहस्पति, जिनके पास उपग्रहों की संख्या 83 थी। कितनी थी? 83 थी। अब देखेंगे हम कि इसके पश्चात शनि जो है, शनि एक चक्कर लगाते हैं सूर्य की कितने वर्ष में? 29.1/2 वर्ष। कितने? 29.1/2 वर्ष में एक चक्कर लगाते हैं। इसके पश्चात आता है अरुण। याद रखिएगा कि शुक्र और अरुण को हम मौसेरा भाई इसलिए कहते हैं कि यह दोनों के दोनों उल्टी दिशा में चक्कर लगाते हैं। क्या करते हो? उल्टी दिशा में। जैसे मान लेते हैं कि जो ग्रह है वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, यह क्या करते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। तो देखिए आप सूर्य की स्थिति देख लीजिए, सूर्य भी है और यहाँ अरुण भी है। अरुण 84 वर्ष में, कितने वर्ष में? 84 वर्ष में एक चक्कर लगाते हैं। साथ ही साथ वरुण है, वरुण 164 वर्ष में एक चक्कर लगाते हैं। और याद रखिए कि अरुण और वरुण को हम कहते हैं कौन सा ग्रह? हरा ग्रह। और इसलिए कहते हैं कि यह दोनों के दोनों ग्रह CH4 अर्थात मीथेन गैस का उत्सर्जन करते हैं। और मीथेन गैस के उत्सर्जन के कारण, मीथेन के उत्सर्जन के कारण इसे कौन सा ग्रह कहते हो? हारा ग्रह कहा जाता है। क्या कहते हैं? हारा ग्रह कहा जाता है। आगे देखिएगा एक ऐसे ग्रह जो ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिए गए हैं। एक ऐसे ग्रह जो ग्रहों की श्रेणी से बाहर किए गए हैं, और यह 2006 में बाहर किए गए हैं। इनका नाम है यम, कुबेर या प्लूटो। यम, कुबेर या प्लूटो को 2006 में ग्रहों की श्रेणी से बाहर किया गया है। लेकिन हम इन्हें पढ़ते हैं। अब देखिएगा 247, कितने वर्ष में? 247 वर्ष में यहाँ से बेचारे चलते हैं। चलते पूरे थक जाते होंगे, नहीं जी? पूरे थक जाते होंगे। और ये आते हैं सूर्य के पास, फिर यहाँ से घूमकर जब अपने स्थान पर जाते हैं, गजब का लंबा दूरी तय करते, नहीं जी? गजब की एक डिस्टेंस है इनके साथ। और यह 247 वर्ष में, यानी हम लोग जैसे कितने लोग आते और चले जाते होंगे, नहीं जी? उनका सब कुछ हो जाता होगा इस धरती पर, ना होगा? वही स्थिति है। तो ये चले जाते हैं। तो 247 वर्ष में यम, कुबेर या प्लूटो एक चक्कर लगाते हैं, एक परिक्रमा पूरा करते हैं। और यह नहीं, इनको देखिएगा कि यह एक शनि, बेचारे शनि किधर चले गए हो? काला ग्रह, दुष्ट ग्रह। देखिएगा ये छूट गए थे। देखिए होता क्या है कि हम बड़ी तेजी में पहुंच गए थे अरुण और वरुण के पास। शनि के उपग्रहों की संख्या तो बताए, लेकिन ये कौन से ग्रह है जी? काला ग्रह या दुष्ट
ग्रह बड़े दुष्ट है बेचारे, जिनके ऊपर शनि की सरसाती चढ़ी बाबू, अब पूछिए मत कि क्या होगा है। और याद रखिएगा कि शनि देव को हमेशा खुश रखिएगा, उनको नाराज मत कीजिएगा, नहीं तो शनि मतलब नी बिना आशा। आगे चलिए, अब देखिएगा कि ये जो है ये 24 अगस्त, कब जी 24 अगस्त प्लूटो को 24 अगस्त 2006 में ग्रहों की श्रेणी से बाहर किया गया है। हो गया, यहां तक तो बात हो गई। अब हम आगे लिखेंगे, लिखिएगा बाबू आगे। अब देखिएगा, चलिए आगे लिखिएगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है तथा सबसे छोटा ग्रह तथा सबसे छोटा ग्रह बुध। कौन है जी? सबसे छोटा ग्रह बुध है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। अगले पॉइंट लिखेंगे, सौर मंडल के ग्रहों को 2 वर्गों में बांटा जाता है। सौर मंडल के ग्रहों को 2 भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में बांटा जाता है। लिखेंगे, पहला देखो लिखेंगे आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह। पहला लिखेंगे आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह लिखेंगे बाबू। आंतरिक ग्रह की श्रेणी में कौन कौन से ग्रह आते हैं तो देखिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये जो ग्रह है यह आंतरिक ग्रह, क्या है जी? आंतरिक ग्रह है। आगे लिखेंगे, आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ये आकार में छोटे होते हैं, ये आकार में छोटा होते हैं। क्या होते हैं जी? ये आकार में छोटा होते हैं, आकार में छोटा होते हैं, आकार में छोटा होते हैं, परंतु इनका सापेक्षिक घनत्व, सापेक्षिक घनत्व अधिक होता है। ये आकार में छोटे होते हैं परंतु इनका सापेक्षिक घनत्व अधिक होता है, क्या होता है जी? अधिक होता है, क्योंकि ये भारी पदार्थों के बने होते हैं। ये भारी पदार्थों के बने होते हैं, हो गया। अगला लिखेंगे बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह, आउटर प्लैनेट। लिखेंगे बाह्य ग्रह, लिखिए बाबू, बृहस्पति, शनि। अब यहां देख लीजिए, यहां बोर्ड पर देख लेंगे हम कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल बचते हैं तो करने के लिए जंगल। यहां देखिएगा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आगे लिखेंगे बृहस्पति, शनि, अरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण तथा प्लूटो
बाह्य ग्रह कहलाते हैं। अरुण वरुण तथा प्लूटो बाह्य ग्रह कहलाते हैं। यहां देखिए बाबू, मंगल के पश्चात देखते हैं, बोर्ड पर देखेंगे कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और ये बेचारे 2006 में जब आए हुए किससे, ग्रहों की श्रेणी से, किस तारीख को, 24 अगस्त को। और याद रखिएगा हम डेटवा इसलिए दिखाते हैं कि आप लोग को जो पढ़ा रहे थे उस दिन और बीपीएससी में डायरेक्ट पूछ दिया, और राष्ट्रीय विस्तार नीति पढ़ाए थे ना जी, वो डायरेक्ट पूछ रहा था। और 50% आरक्षण जो पढ़ाए थे शुक्रवार को पढ़ाए थे, रविवार एग्जामों में पूछ लेता। तो याद रखिएगा डेट इसलिए दिखाते हैं कि देखिए बाबू 24 अगस्त 2006 को इस बेचारे को ग्रहों की श्रेणी से बाहर किया गया। यह भी बेचारे आते हैं बाह्य ग्रह में। ठीक, तो देखिएगा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और प्लूटो ये क्या कहलाते हैं जी, बाह्य ग्रह कहलाते हैं। देखिए आगे ये तो है बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ये आकार में बड़े होते हैं, ये आकार में बड़े होते हैं, ये आकार में बड़े होते हैं, आकार में बड़े होते हैं, परंतु आकार में बड़े होते हैं परंतु इनका सापेक्षिक घनत्व, याद रखिएगा दो चीज, जो आंतरिक ग्रह होगा उसका सापेक्षिक घनत्व अधिक होता है, जो बाह्य ग्रह होता है उसका सापेक्षिक घनत्व कम होता है। ये आकार में बड़े होते हैं परंतु इनका सापेक्षिक घनत्व कम होता है, परंतु इनका सापेक्षिक घनत्व, इनका सापेक्षिक घनत्व, इनका सापेक्षिक घनत्व क्या होता है जी, कम होता है। क्योंकि यह यौगिक के बने होते हैं, बनते हैं किसके, यौगिक के। बाह्य ग्रह बनते हैं किसके, यौगिक के। क्योंकि ये यौगिक के, क्योंकि ये यौगिक के बने होते हैं, यौगिक के बने होते हैं। अब रही बात प्लूटो की, ध्यान रखिएगा। तो प्लूटो इसका अपवाद है, क्या है जी, प्लूटो लिखेंगे, प्लूटो इसका अपवाद है, प्लूटो इसका अपवाद है, प्लूटो इसका अपवाद है। क्योंकि इनका आकार आंतरिक ग्रहों जैसा है, क्योंकि इनका जो आकार है, प्लूटो का जो आकार है वह आकार आंतरिक ग्रहों जैसा है, आंतरिक ग्रहों जैसा है, आकार आंतरिक ग्रहों जैसा है, आंतरिक ग्रहों जैसा है। और याद रखिए बाबू कि एक आकार में आंतरिक ग्रहों जैसा है तथा घनत्व भी आंतरिक ग्रहों जैसा है, तथा घनत्व भी आंतरिक ग्रहों जैसा है, आंतरिक ग्रहों जैसा है। हो गया। अगला पॉइंट लिखेंगे हम सौर मंडल के सभी ग्रह, सौर मंडल का पॉइंट, सौर मंडल के सभी ग्रह, सौर मंडल के सभी ग्रह अपने अपने कक्षा में, सौर मंडल के सभी ग्रह अपने अपने कक्षा में, सौर मंडल के सभी ग्रह अपने अपने कक्षा में सूर्य के, किसके बाबू, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, ऐसे लिखेंगे, सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व दिशा में, किस ओर में, पश्चिम से पूर्व दिशा में, पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमा करते हैं, पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमा करते हैं। अब याद रखिएगा हम कि बाकी तो जो ग्रह है वह पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं, लेकिन देखिएगा शुक्र, और शुक्र के एगो मौसत का भाई ना हो, शुक्र के एगो मौसत का भाई, यानी देखिएगा कि शुक्र और अरुण ये दो ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम, बाकी पश्चिम से पूरब और ये पूरब से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करते हैं। लिखेंगे आगे लिखेंगे बाबू, हाँ कहां तक लिखा हम, क्या लिखे हैं, हाँ पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमा करते हैं। शुक्र तथा अरुण इसका अपवाद है, शुक्र तथा अरुण इसका अपवाद है, शुक्र तथा अरुण
इसका अपवाद है, क्योंकि इनका देखिएगा अपवाद है, क्योंकि ये दोनों ग्रह पूरब से पश्चिम दिशा में, क्योंकि ये दोनों ग्रह पूरब से पश्चिम दिशा में, एक शुक्र और दूसरा अरुण, क्योंकि ये दोनों ग्रह पूरब से पश्चिम दिशा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, हम आगे लिखते जाएंगे। सभी ग्रह अपने अपने काल्पनिक धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमा करते हैं। काल्पनिक धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमा करते हैं। शुक्र तथा अरुण अपवाद स्वरूप पूरब से पश्चिम दिशा में सूर्य के चारों तरफ शुक्र तथा अरुण पूरब से पश्चिम दिशा में घूमते हैं। इस घूर्णन पूरब से पश्चिम दिशा में घूमते हैं। इसे घूर्णन कहते हैं। ऐसे लिखेंगे, ऐसे इसे घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे घूर्णन या इंग्लिश में रोटेशन। क्या कहते हैं? इंग्लिश में रोटेशन कहते हैं। हो गया, रोटेशन कहते हैं। सभी ग्रहों का घूर्णन काल याद रखेंगे, एक पॉइंट आगे लिखेंगे, सभी ग्रहों का घूर्णन काल अलग अलग होता है। सभी ग्रहों का घूर्णन काल अलग अलग होता है। सभी ग्रहों का घूर्णन काल अलग अलग होता है। क्या होता है जी? अलग अलग होता है। जैसे बोर्ड पर देखेंगे, हम देखेंगे कि बुध जो है वह एक घूर्णन पूरा करते हैं 84 दिन। कितने दिन में? 84 दिन में। जबकि शुक्र जो है 243 दिन। कितने दिन में? 243 दिन में। पृथ्वी 365 गुणा के बट्टे 4 दिन। 365 गुणा के बट्टे 4 दिन में। जबकि मंगल 686 दिन। 686 दिन। बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह है, या एक रोटेशन पूरा करते हैं 11 गुणा के बट्टे 2 दिन में। 11 गुणा के बट्टे 2 वर्ष। 11 गुणा के बट्टे 2 वर्ष में। और शनि जो है वह 29 गुणा 1 बट्टे 2 वर्ष में एक गुणन का पूरा करते हैं। अरुण जो है 84 वर्ष में पूरा करते हैं। और याद रखिएगा, वरुण जो है यह 164 वर्ष पूरा करते हैं। प्लूटो जो है 247 वर्ष पूरा करते हैं। अरुण और वरुण को हम हरा ग्रह इसलिए कहते हैं कि यह दोनों ग्रह मीथेन का उत्सर्जन करते हैं। और आगे लिखेंगे, चलिए आगे लिखेंगे बाबू। आगे लिखिएगा, आगे लिखेंगे कि बुध को हरा ग्रह कहा जाता है। बुध को हरा ग्रह कहा जाता है। लिखते जाएंगे थोड़ा तेजी में। शुक्र को चमकीला ग्रह, सुबह और शाम का तारा। शुक्र को चमकीला ग्रह, सुबह और शाम का तारा। सुबह और शाम का तारा पृथ्वी की बहन अर्थात जुड़वा बहन भी कहा जाता है। जुड़वा बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह 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 कहा जाता है। शनि को काला ग्रह कहा जाता है। शनि को काला या दुष्ट लिखेंगे ऐसे। शनि को काला या दुष्ट ग्रह। शनि को काला या दुष्ट ग्रह कहा जाता है। शनि को काला
या दुष्ट ग्रह कहा जाता है। अरुण तथा वरुण ग्रह, अरुण तथा वरुण ग्रह CH4 अर्थात मीथेन, अरुण तथा मीथेन गैस का क्या होता है जी, CH4 होता है ना। चलिए लिखेगा अरुण तथा वरुण, अरुण तथा वरुण CH4 अर्थात मीथेन गैस का उत्सर्जन करते हैं, अर्थात मीथेन गैस का उत्सर्जन करते हैं, मीथेन गैस का उत्सर्जन करते हैं। यही कारण है कि इसे, यही कारण है कि इन्हें, यही कारण है कि इन्हें हारा ग्रह कहा जाता है। यही कारण है कि इन्हें हारा ग्रह कहा जाता है। अब देखिएगा बृहस्पति तथा मंगल के बीच, देखेंगे बृहस्पति तथा मंगल के बीच काफी छोटे छोटे एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं जी, एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं, जो ग्रह तो नहीं है लेकिन ग्रहों की भांति सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं, ग्रहों की भांति सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो देखिएगा ये जो एस्ट्रॉयड है मंगल और बृहस्पति के बीच में, देखेंगे हम कि इसे यह परिक्रमा करते हैं, और परिक्रमा करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं क्षुद्र ग्रह या अवांतरित ग्रह। क्या कहते हैं, अवांतरित ग्रह। इसकी अनुमानित संख्या लगभग 2000 से अधिक बताई जाती है। दोस्तों यदि अभी तक आप हमारे श्रेया जीएस विजन YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। इसी के साथ श्रेया जीएस विजन आपका अभिनंदन करता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।